गई, धर्म की हट गई, इसलिए अब घरों में भैंस रखते हैं क्योंकि महंगा दूध जाता है। और गाय कम दूध देती है, पर वो धर्म की स्थापना करती है, वो घर का मंगल करती है, घर के विघ्नों का नाश करती है, ये उनको पता नहीं है। क्योंकि धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। कलयुग स्वार्थ बुद्धि बढ़ा रहा है, कलयुग में धन की बुद्धि बढ़ रही, धर्म की बुद्धि नहीं। जबकि हमारे पुरुषार्थ में पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। लेकिन लोग धर्म का त्याग करके अर्थ की प्राप्ति और कामना की पूर्ति में लगे हैं। धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग हो गया है, क्योंकि गौ सेवा मोक्ष की भी प्राप्ति का हेतु है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी गौएं चराई, गौओं की सेवा की। गौओं का दुग्ध जो है वो हमारे हविष्यान्न में आता है, यज्ञ की पूर्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्नों का नाश होता है। स्वयं भगवान के श्री अंगों में गौ का गोबर लगाकर और गौ की पूंछ से निर्विघ्नता का प्रमाण दिया जाता था। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय एक बछड़ा आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है, तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो आशीर्वाद दीजिए कि क्या इसके लिए अभी कि हर बड़े बड़े नगर और गांव में सार्वजनिक गौशाला हो, जिसमें ये जो हमारी गौएं इधर उधर भटक रही हैं, जो गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं स्वार्थवशात, वो उस गौशाला में दें। और उस गौशाला में 10-5 लोग मिल करके अर्थव्यवस्था ऐसी करें कि जो बूढ़ी गायें हैं, जो दूध नहीं देती, जो साँड़ हैं, जिनका प्रयोग इस समय नहीं हो रहा है। पहले था कि बैलों से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर की जुताई होती है, इसलिए जो नंदी हैं उनका अपमान हो रहा है, नंदियों को ऐसे छोड़ा जा रहा है। तो उनको सब गौशाला में सुरक्षित रखा जाए, जिससे दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, दूसरों को भी कष्ट हो रहा है। गाय ऐसे अनाथ छोड़ दी जा रही हैं जिनको भोजन का कष्ट है, और वो रोष में आकर के लोगों को फिर दंड देती है। अगर छोटी छोटी गौशालाएं हर नगर में हो तो हमारी गौएं सुरक्षित हो जाए, हमारी गौओं की सेवा हो जाए, तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, राष्ट्र में विघ्न आना बंद हो जाए यदि गौएं सुरक्षित हो जाए। जहां गौएं कटती हैं, जहां गौओं का निरादर होता है, वो राष्ट्र दुख से युक्त होता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उस राष्ट्र को दुख देती रहती है। ऐसा चाहे जहां भी हो, तो जहां गौ हत्या होगी, जहां गौओं का अनादर होगा, वहां दैवी आपदा जरूर, उस प्रकृति वहां की कष्ट देगी उसको। गौ धर्म स्वरूपा है, जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गाय है। गाय धर्म स्वरूप है। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति का वो 5 साल पहले हो गया था। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर तब से ये अपने बच्चों को खुद अपने बल पे ही पालन पोषण कर रहे थे, बट सास ससुर कहीं अन्यत्र रहते हैं। अब हमारा मन ऐसा होता है कि बेटी का भी बहुत मन है और मेरा भी, कि वृंदावन आके यहीं मतलब वास करके रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी मेरा सास ससुर के प्रति कर्तव्य है, वो रोकते हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें भजन नहीं करने देंगे, ये है। तो अभी कोई कर्तव्य शेष रह जाता है क्या? या मैं पति के पधारने के बाद तो अब जीवन को भागवत अगर अलग रह रहे हैं, बट कह रहे हैं लेकिन अगर भागवतिक नहीं तो फिर संयम में रहना कठिन हो जाएगा ना। अगर हम भगवान से चित्त को नहीं जोड़ेंगे, चित्त संसार में जुड़ेगा तो संसार का रंग आएगा, संसार हमें आकर्षित करेगा, फिर हम अपने को संयम में कैसे रख पाएंगे? तो अत्यंत आवश्यक है चित्त को भगवान में जोड़ना। वैसे सबको जोड़ना चाहिए, पर आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक विषय बन गया है भगवान से चित्त को जोड़ना। तभी आप आजीवन संयम से रह पाएंगे और अपने को और अपने बच्चों को सतमार्ग में ले जाना। आप कह रहे हैं कि वृंदावन ही अपना ही कुछ करके, अर्थोपार्जन की करके वृंदावन वास करना। बहुत लोग वास कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे वास। अगर वो चाहें तो आपके साथ वृंदावन रह सकते हैं, यदि वो समर्थ हैं तो उनको रहने दीजिए। नहीं, अब ये तो ध्यान रखना है कि बेटी का ब्याह करने के लिए अर्थ नहीं कह रहे हैं कि वो विरक्त भाव से ही ऐसा भाव हो गया उसको। पूरा जीवन निर्वाह करना तो बहुत कठिन है। आपके साथ ही रहेंगे, हाँ, साथ रहेंगे। लेकिन आप कितने दिन? पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बहुत सोच समझकर विरक्त मार्ग में कदम रखना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा जीवन इस मार्ग में चले हैं। पूरा जीवन निर्वाह करके निष्कलंक निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हमारे पैर फिसलने लगते हैं। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप बोलो नियम से रह ले, लेकिन आजीवन नियम में रहना, कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हिम्मत, अब ऐसे चल रहे हैं बहुत से बच्चे बच्चियां चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पर अगर ऐसा दृढ़ नियम हो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य निर्वाह करूंगे, तब तो कदम रखना चाहिए। नहीं किसी वैष्णव सद्भक्त को पति रूप में वरण करके गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना, क्योंकि आज हम हैं कल ना रहे, मन स्वतंत्र हो सकता है, गलत जा सकता है। इसलिए गाइड चाहिए, डर चाहिए, शासन चाहिए। अगर गाइड, डर, शासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, हम कहीं ना कहीं फिसल सकते हैं। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, 1 सेकंड लगता है फिसलने में, चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बच्चा देख लो, अगर आजीवन ब्रह्मचर्य किसी पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हर कष्ट सहना, तब तो चलो। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं डगमगा न जाए, तो हमें लगता है फिर ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो भजन करते हैं, आपको भी भजन करने का सहयोग देंगे। भजन करने वाले किसी भक्त को पति रूप में वरण कर ले, देख लो, ये तो स्वतंत्र रूप से आप